अध्याय 43 अध्याय 2163 ड्रैगन लॉर्ड की मृत्यु। आहर रोअ। ड्रैगन लॉर्ड ने जब अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनियंत्रित क्रोध के साथ विस्फोट किया तो एक गगनभेदी दहाड़ ने आकाश को हिलाकर रख दिया। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका सार असहनीय पीड़ा से त्रस्त था, फिर भी उसने डगमगाने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें अथक दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थीं जब वह आगे बढ़ा, मोकाई का पीछा करने के लिए बेताब था। लेकिन इससे पहले कि वह दूरी कम कर पाता, एक बार फिर एक चमकदार सुनहरा रूप उतरा और अथाह बल के साथ उस पर वार किया। बूम! संपूर्ण क्षेत्र प्रलयनकारी प्रभाव से कांप उठा। दरार, विनाशकारी आघात के कारण उसकी हड्डियां टूट गईं और कानों को चीर देने वाली आवाज खाई में गूंज उठी। गर्जना! ड्रैगन लॉर्ड पीड़ा में चिल्लाया, उसका विशाल शरीर भारी दर्द से ऐंठ रहा था। उसका एक बार का प्रभावशाली ड्रैकोनिक शरीर अब घावों से भरा हुआ था। उसके चमकते हुए तराजू उसके अपने खून से लाल हो गए थे। लेकिन उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, चोट का कोई मतलब नहीं था, हार कोई विकल्प नहीं था। गर्जना! अपने बिखरे हुए शरीर और घावों से बहते खून की नदियों को नजरअंदाज करते हुए वह एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी हत्या करने की मंशा अपने चरम पर थी। इस बार उसका लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद सर्वोच्च सत्ता श्री सच्चा ईश्वर। एक क्रूर प्रहार के साथ उसके विशाल ड्रैगन पंजे ने शून्य को चीर दिया, अंतरिक्ष को दरकिनार कर दिया और आकाश में सुनहरे आकार की ओर वार किया। उसका असली ड्रैकोनिक रूप पूरी तरह से उभर आया था। उसकी दमनकारी शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया। उसके अस्तित्व से शक्ति की एक चकाचौंध भरी लहर फूट पड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोल दिया। जलती हुई लालिमा की एक धार बह निकली उसका अपना ड्रैगन रक्त सार। डायन राहु की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने तुरंत ड्रैगन लॉर्ड के हताश कृत्य को पहचान लिया। उसकी आवाज में एक दुर्लभ तत्परता थी, वह जानता था कि क्या होने वाला है। बूम! ड्रैगन का पंजा और भी अधिक विनाशकारी शक्ति के साथ सीधे सच्चे परमेश्वर पर प्रहार करता है। फिर भी धरती को हिला देने वाले प्रभाव के बावजूद डायन राहु का आकार मुश्किल से डगमगाया, केवल थोड़ा पीछे धकेला गया। एक हल्का दर्द उसकी बाहों में फैल गया, लेकिन बस इतना ही था। ये पर्याप्त नहीं था। एक सच्चे भगवान की शक्ति ड्रैगन लॉर्ड की तुलना में परे थी। जब ड्रैगन लॉर्ड ने ड्रीमलेस डिवाइन रीजेंट से लड़ाई की थी तो वह उसे केवल थोड़ा सा घायल करने में सफल रहा था, क्योंकि डिवाइन रीजेंट ने अपना बचाव छोड़ दिया था जिससे आग उसके शरीर को जला सकती थी। लेकिन यहाँ डायन राहु ने पहले से ही पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया था। दोनों आक्रामक और रक्षात्मक रूप से ड्रैगन लॉर्ड के लिए सबसे मजबूत सच्चे भगवान को कुछ मीटर पीछे धकेलना पहले से ही एक स्मारकीय उपलब्धि थी। फिर भी यह अभी भी अर्थहीन था। डायन राहु की तरह ड्रैगन लॉर्ड की ताकत भी सीमित थी, क्योंकि उनकी लड़ाई अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में हो रही थी। लेकिन भले ही वे बाहरी दुनिया में हों, इससे कुछ नहीं बदलेगा। एक दिव्य सीमा क्षेत्र शिखर कभी भी एक सच्चे भगवान से मुकाबला नहीं कर सकता। वे एक कारण से देवता थे। एक पल में पीछे धकेली गई सुनहरी आकृति अचानक एक बार फिर ड्रैगन लॉर्ड के सामने प्रकट हुई। उसकी दिव्य आभा फूट पड़ी। एक विशाल सुनहरा रूप प्रकट हुआ जिसका आकार ड्रैगन लॉर्ड के अपने ड्रैकोनिक शरीर को दर्शाता था। बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे टाइटन ने ड्रैगन लॉर्ड की विशाल पूंछ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ अटूट थी। फिर जबरदस्त ताकत के साथ बूम! उसने ड्रैगन लॉर्ड को आकाश में बहुत ऊपर उछाल दिया, जिससे उसका विशालकाय शरीर विनाशकारी बल के साथ शून्य में जा गिरा। ड्रैगन लॉर्ड ने हिंसक रूप से प्रहार किया, लेकिन एक सच्चे भगवान की पूर्ण शक्ति के सामने प्रतिरोध व्यर्थ था। एक और शक्तिशाली झटके के साथ डायन राहु ने ड्रैगन लॉर्ड के विशाल शरीर को नीचे की ओर फेंक दिया और उसे ईश्वरीय बल के साथ रसातल पृथ्वी पर पटक दिया। बूम! और फिर बूम! और फिर और फिर बूम! उद्धरण चिन्ह। यह अथक हमला अंततः तब रुका जब डायन राहु ने ड्रैगन लॉर्ड के क्षत विक्षत रक्त से लथपथ शरीर को एक ओर फेंक दिया तथा उसे एक फेंके हुए भूसे की तरह रसातल की टूटी हुई जमीन पर फेंक दिया। उसकी सुनहरी निगाह टूटे हुए अजगर पर घूम रही थी। उसकी आवाज में न तो क्रोध था, न ही दया, केवल उदासीनता थी। लॉन्ग तियानिक्सुआन, अगर तुमने फॉग मोनाक का साथ नहीं दिया होता तो तुम्हारा जीवन यही खत्म नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। अंतर्वस्तु। क्षतिग्रस्त ड्रैगन का रूप धीरे धीरे सिकुड़ने से पहले हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर मानव आकार में वापस आ गया। उसका एक बार का शानदार शरीर अब एक टूटे हुए खोल से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था, जो गहरे घावों से ढका हुआ था और उसके अपने खून से भीगा हुआ था। उसकी आत्मा, जो हद से ज्यादा तबाह हो चुकी थी,
कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी, उसकी सांसें उथली और असमान थीं। अंधेरा। डायन राहु के हाथ का हर झटका उसकी दिव्य कला की विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था, जिसने न केवल मांस और हड्डियों को बल्कि ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा के सार को भी चकनाचूर कर दिया था। अब उसकी आत्मा का 70% से अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका था और उसका शरीर पहचान से परे क्षत विक्षत हो चुका, मरम्मत से परे। सेटिंग। युद्ध के मैदान के दूर किनारे पर एक विशालकाय किलिन जानवर, जिसका शरीर अभी भी दरारों से भरा हुआ था, आखिरकार हिल उठा। ये स्थिर रहा था, धीरे धीरे अपने टूटे हुए रूप को ठीक करने के लिए रसातल की धूल का उपयोग कर रहा था। हालांकि सच्चे भगवान की ओर बढ़ने के बजाय यह अचानक मुड़ गया और भाग गया, अंधाधुंध गति के साथ अंतहीन कोहरे के दिल में गहराई तक चला गया। अनुप्रयोग। विशाल जानवर को भागते हुए देखकर डायन राहु के होठों पर एक हल्की सी हंसी उभरी। उसने पीछा करने के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, यह अनावश्यक था। अंतहीन कोहरा एक अप्राकृतिक क्षेत्र था जहां चरम दिव्य सीमा क्षेत्र के अथाह जानवरों को अत्यधिक कीमत चुकाए बिना मारना लगभग असंभव था। उनके शरीर लगातार अथाह ऊर्जा को अवशोषित करते थे, जब तक कि उनके कोर बरकरार रहते थे, तब तक किसी भी घाव से पुनर्जीवित होते रहते थे। अपने सच्चे ईश्वरीय बल के साथ भी ऐसे प्राणी को पूरी तरह से नष्ट करना एक लंबी लड़ाई होगी जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन दमन, वह तो बिल्कुल अलग मामला था। डायन राहु एक ही उद्देश्य से आया था, मेंग जियानेवान और शेन वुई को वापस पाना। अगर वह इस प्रक्रिया में फॉग सम्राट को मार सके तो और भी अच्छा होगा, लेकिन वह जानता था कि ऐसा होना असंभव है। फॉग सम्राट धोखेबाजी का मास्टर था, एक अवसरवादी कीड़ा जो अनिश्चितता की छाया में पनपता था। उस षड्यंत्रकारी चूहे को मारना कहना जितना आसान होगा, करना उतना ही मुश्किल होगा। भागते हुए किलिन पर एक और नजर डाले बिना डायन राहु ने अपना ध्यान वापस उस क्षतिग्रस्त आकृति पर केंद्रित कर दिया जो टूटी हुई जमीन के बीच फैली हुई थी, ड्रैगन लॉर्ड, जिसका जीवन अब खतरे में था। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही उसकी शक्ति एकत्रित हुई, युद्ध के मैदान में दिव्य चमक की लहर दौड़ गई, जिसने अथाह क्षेत्र को दमनकारी स्वर्णिम चमक से प्रकाशित कर दिया। उसकी दिव्यता के वजन के नीचे हवा में भी चटकने की आवाजें आने लगी, जिससे वास्तविकता ही विकृत हो गई। तब एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ ऊपर आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। यद्यपि इसकी गति धीमी प्रतीत होती थी, फिर भी इसके नीचे का स्थान हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो संपूर्ण खाई किसी सच्चे ईश्वर की शक्ति के विनाशकारी बल के नीचे ढह जाएगी। इस हमले का लक्ष्य एक ही था, ड्रैगन लॉर्ड, जिसका शरीर और आत्मा पहले ही इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे कि उसे पहचानना भी मुश्किल था, नीचे टूटी हुई जमीन पर निश्चल पड़ा था। यह महज एक फांसी नहीं थी, ये देवी उन्मूलन था। लॉन्ग तियानेक्सुआन, पैट्रिक ड्रैगन कबीले के ड्रैगन भगवान, रसातल सम्राट को धोखा देने के तुम्हारे अपराध के लिए, जिसने रसातल दुनिया पर अनुग्रह और दया बरसाई है, तुम्हारी सजा मौत है। जैसे ही डायन राहु के अंतिम शब्द रसातल में गूंजे, ऊपर की विशाल सुनहरी हथेली दिव्य शक्ति के साथ तेजी से नीचे की ओर बढ़ी। बोम एमएम्ट, रसातल की संरचना ही टूटकर बिखर गई, नीचे की जमीन नष्ट हो गई, सच्चे ईश्वर के क्रोध की शक्ति से भस्म हो गई। यहाँ तक कि शक्तिशाली ड्रैगन का शरीर, जो कभी अविनाशी था, कुचलकर खंडहर में तब्दील हो गया, टूटी हुई हड्डियों और चूर्णित मांस का एक भयावह ढेर, जो उसके पूर्व अस्तित्व के अवशेषों से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। दूर अंतहीन कोहरे की गहराई में युनचे के होठों से एक फीकी, लगभग अगोचर आह निकली। उफ! एक अजीब सी खोखली सनसनी उसके ऊपर छा गई। उस पल लॉन्ग तियानेक्सुआन पर उसने जो गुलामी की छाप लगाई थी, वह टिमटिमा उठी और फिर गायब हो गई। ड्रैगन भगवान चला गया था। मृत अपने कार्यों को समझाने का मौका दिए बिना, मृत अपनी बेगुनाही साबित करने का एक भी मौका दिए बिना। मृत उसके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति घृणा थी जिसने उसे मारा था। मृत स्वामी के प्रति घृणा से युक्त, मृत स्वयं के प्रति घृणा के साथ हर उस निर्णय, हर गलती, हर उस पछतावे के लिए जिसने उसे इस अंत तक पहुंचाया। अगर उसने कभी लॉन्ग शी का खून नहीं लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। वह कभी भी युनचे का गुलाम नहीं बनता, उसे कभी भी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होगा। उसका ऐसा दुखद अंत कभी नहीं हुआ होगा। अब पैट्रिक ड्रैगन कबीले का भाग्य भी अनिश्चितता में डूबा हुआ था, अंधकार के कगार पर डिगमगाता हुआ। और ये सब उसके कारण ही था। वह घृणा से मर गया था। बूम! ड्रैगन लॉर्ड की जीवन आभा का कोई निशान न होने के कारण
दयान राहु ने अपनी नज़र दूर की खाई की ओर घुमाई। बना किसी हिचकिचाहट के वह भागते हुए किलिन एबिसल जानवर का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। हालांकि उसके पास ट्रैक करने के लिए कोई अलग जीवन आभा नहीं थी, लेकिन उसका विशाल शरीर विशाल संघनित एबिस धूल से बना था, उसे एक आसान लक्ष्य बनाता था। सच्चे भगवान की सुनहरी आकृति अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में गायब हो गई। उसकी उपस्थिति एक अनंत रात द्वारा निगले गए सूरज की तरह फीकी पड़ गई। लेकिन जैसे ही उसका स्वरूप गायब हुआ, कुछ स्थानांतरित हो गया। खंडहरों में पड़ी हुई रसातल की धूल कांप उठी, मानो किसी अदृश्य पुकार का जवाब दे रही हो। एक अजीब सी शक्ति उजाड़ युद्ध के मैदान में प्रवाहित हुई, जिससे धूल हिंसक रूप से हिलने लगी। फिर एक भयानक अप्राकृतिक प्रवाह के साथ वह मांस, रक्त और टूटी हड्डियों के बिखरे अवशेषों की ओर बढ़ने लगा। रसातल की गहराई में युनचे पूरी गति से आगे बढ़ा, उस जगह की ओर दौड़ा जहां वह कभी जिया किंग्युए और लॉन्ग शी के साथ रहा था। उसके चारों ओर दमनकारी अंधकार बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ था। हवा में अनगिनत रसातल प्राणियों की भयानक उपस्थिति थी। इस क्षेत्र में दिव्य सीमा क्षेत्र के जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर उस क्षेत्र के शुरुआती चरणों में ही थे, लेकिन उनकी संख्या ही उन्हें खतरा बनाती थी। लेकिन युनचे ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य और भी गहराई तक जाना था, उस बिंदु तक जहां दयान राहु उसे आसानी से बचाने में सक्षम नहीं होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी हरकतें और भी सटीक होती गईं। उसका शरीर किसी प्रेत की तरह छायाओं के बीच से गुजरता गया। गहरी ऊर्जा की एक झलक के साथ उसने अपनी अदृश्य दिव्य कलाओं को उनकी चरम सीमा तक धकेल दिया। न केवल अपनी शारीरिक उपस्थिति को बल्कि अपनी आभा को भी छिपा लिया, यहाँ तक कि सबसे गहरी धारणा को भी पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उसकी इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं। किलिन एबिसल बीस्ट करीब था, बहुत पीछे नहीं। वह दयान मोकाई की भारी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। युनचे की आंखों गन्ना की चमक थी, क्योंकि उसने दयान मोकाई को अपने आगे बढ़ने दिया, एक बार भी अपनी छुपकर नहीं जाने दिया। वे जितना अधिक गहराई में गए, उतना ही अधिक रसातल का वातावरण उन पर दबाव डालता गया। यहाँ एक सच्चे ईश्वर की दिव्य अनुभूति भी बहुत सीमित थी। रसातल ने आसान अवलोकन की अनुमति नहीं दी। दृष्टि, ध्वनि और यहाँ तक कि आध्यात्मिक इंद्रियां भी इस क्षेत्र की अराजक प्रकृति से सुस्त हो गईं। दयान मोकाई, जो पूरी तरह से भागते हुए किलिन जानवर पर बनी युनचे की आभा पर केंद्रित थी, अनजाने में सही जाल में फंस गई थी। जिस क्षण युनचे ने अपनी आभा को पूरी तरह से मिटा दिया, दयान मोकाई को अपना ध्यान पूरी तरह से जानवर पर केंद्रित करना पड़ा, यह मानते हुए कि युनचे को निगल लिया गया था। उसके संकुचित ध्यान रसातल के प्राकृतिक दमन के साथ मिलकर ऐसा बना कि उसने कभी भी युनचे की उपस्थिति को महसूस नहीं किया, क्योंकि वह किलिन का गहराई से पीछा करता रहा, और गहरा, उससे भी अधिक गहराई तक, जितना युनचे ने कभी जाना था। दयान मोकाई के जाने के बाद वहां घुटन भरी खामोशी छा गई। नचे ने धीरे से सांस छोड़ी, उसे राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन एक क्षण भर ही चला। उसकी दिव्य इंद्रियां हिंसक रूप से कांप उठीं। उसकी आत्मा चेतावनी में चिल्लाए। शुद्ध अप्रभावित आतंक की अनुभूति ज्वार की लहर की तरह उस पर टूट पड़ी। दयान राहु, सबसे शक्तिशाली सच्चा ईश्वर, सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। एक पल के लिए युनचे का दिमाग खाली हो गया। वह दयान मोकाई को गुमराह करने में सफल हो गया था, लेकिन जल्दबाजी में उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया था। वह किलिन अथाह जानवर के भागने के मार्ग को पुनर्निर्देशित करना भूल गया था, और अब दयान राहु उसी रास्ते पर चल रहा था, सीधे उस जगह पर जहां युनचे छिपा हुआ था। किलिन अबीसाल जानवर सीधे अपने स्थान की ओर बढ़ रहा था। दयान राहु ने पहले ही उसकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित कर लिया था, और विस्तार से वह यहाँ भी आ रहा था। भले ही युनचे अंतहीन कोहरे के समुद्र में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता था, लेकिन अपनी किसी भी अन्य शक्ति का उपयोग करने से उसका स्थान तुरंत उजागर हो जाता। वह ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसने अपने अपहरण का नाटक करने के लिए इतनी सावधानी से प्रयास किया था। वह इतनी दूर आ चुका था कि अब सब कुछ बिखरने नहीं देना चाहता था। अब तुम क्या करोगे, युनचे? एक कोमल, अलौकिक आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी। लीसु, उसकी प्रकाश में गहन ऊर्जा उसके घायल शरीर में प्रवाहित हुई तथा उसके घावों को भर दिया। यद्यपि उसके शब्दों में चिंता व्याप्त थी, युनचे का दिमाग धड़क रहा था। अराजक विचार एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक योजना बनाने की हताश कोशिश में आपस में उलझ रहे थे। लेकिन हर परिदृश्य, हर प्रतिवाद उनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि पूर्ण सत्ता के सामने सारी योजनाएं और रणनीतियां निरर्थक थीं।
कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। उसकी आत्मा विद्रोह में दहाड़ उठी जब उसने महसूस किया कि डायन राहु की दिव्य उपस्थिति खतरनाक गति से आ रही है। उसका वजन दम घोंटने वाला था, एक कुचलने वाली ताकत जो बचने की किसी भी उम्मीद को मिटाने की धमकी दे रही थी। तब यह एहसास नची की गहरी इंद्रियों में अचानक एक अजीब सी सनसनी फैल गई, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। उसका सिर एक खास दिशा में झुका उस भयानक अज्ञात उपस्थिति के स्रोत की ओर, और फिर धीरे धीरे उसके होंठ एक क्रूर जानकार मुस्कान में घुल गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियो लड़खड़ा गई, कुछ पल के लिए उसकी अचानक प्रतिक्रिया से भ्रमित हो गई। उसने उसकी बढ़ती घबराहट समाधान की, उसकी उन्मत्त खोज को महसूस किया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भाव देखकर उसे पता चल गया था। यूचे ने कुछ सोचा था, कुछ निर्दयी, कुछ खतरनाक। जब से वह जागी थी, लीसू ने जितना ज्यादा यूचे से बातचीत की, उतना ही ज्यादा वह उसे समझने लगी। उसका दिमाग अंतहीन गणनाओं की भूल भुलैया की तरह था, उसके विचार उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी समझ से परे थे। वह लापरवाह था, फिर भी भयानक रूप से सटीक था, अव्यवस्थित, फिर भी हमेशा नियंत्रण में। और सबसे बढ़कर वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास हमेशा कोई योजना होती थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट ने इसकी पुष्टि कर दी। वह जानती थी, उसके पास एक योजना थी। बूम, एक प्रलयनकारी विस्फोट ने अंतहीन कोहरे को चीर दिया, जिससे खाई हिल गई। अंततः सच्चा परमेश्वर आ गया। यहाँ अनंत कोहरे की अज्ञात गहराइयों में, जहाँ सबसे मजबूत गहन साधक भी कदम रखने का साहस नहीं कर सकते थे, एक स्वर्णिम आकृति दिव्य न्याय की तरह अवतरित हुई। उसकी उपस्थिति ने ही उसके आसपास की दुनिया को विकृत कर दिया। उसकी दिव्य आभा दमनकारी अथाह अंधकार को चीरती हुई निकल रही थी। डायन राहु ने अपने शिकार को पकड़ लिया था। गर्जन, एक गगनभेदी आदिम गर्जना ने रसातल को तोड़ दिया, क्योंकि किलिन रसातल जानवर ने पूरी ताकत से जवाब दिया। इसका विशाल पंजा, जो स्वयं रसातल से शक्ति प्राप्त था, अंतरिक्ष को चीरता हुआ डायन राहु की ओर बढ़ा, जिसमें इतना बल था कि समस्त तारा लोक धूल में मिल गया। यहाँ तक कि यहाँ भी, जहाँ गहन ऊर्जा का भारी दमन किया गया था, जानवर की ताकत राक्षसी बनी रही। बूम, इस टक्कर के कारण डायन राहु कई मीटर पीछे खिसक गया, एक अकल्पनीय दृश्य। अभी तक खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। सच्चा परमेश्वर था। यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे के सागर की सबसे गहरी पहुंच में भी, जहाँ वास्तविकता स्वयं डगमगा गई थी, उनकी सर्वोच्चता पूर्ण बनी रही। गर्जना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। किलिन अथाह जानवर फिर से दहाड़ा। उसका लगभग पूरी तरह से पुनर्जीवित शरीर अथाह शक्ति के किले की तरह ऊंचा उठ रहा था, लेकिन अपने चरम रूप में भी, अपनी नसों में बह रही अथाह शक्ति के साथ भी। वह अभी भी अपने सामने खड़ी दिव्य सत्ता के सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन डायन राहु ने इसकी उपस्थिति को बमुश्किल ही स्वीकार किया। उसकी सुनहरी आंखें एक दमनकारी दिव्य चमक बिखेर रही थी, रसातल को भेद रही थी, और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। हम्फ, कोहरा सम्राट, मुझे पता है तुम यहाँ हो। उनके शब्दों में कोई अनिश्चितता नहीं थी, केवल निर्विवाद अधिकार था। बाहर आओ। एक मांग, एक फरमान, शून्य अभी भी कायम है। कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल अंतहीन कोहरे का दम घोंटने वाला सन्नाटा। डायन राहु ने कोई हरकत नहीं की। उसकी दिव्य आभा विचलित रही, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, जबकि उसकी पैनी निगाहें प्रतीक्षा कर रही थीं। और इंतजार किया, फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक भयंकर दहाड़ ने रसातल को हिलाकर रख दिया, क्योंकि डायन राहु का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसकी हताशा न केवल फॉग सम्राट की निरंतर अनुपस्थिति से, बल्कि उससे भी अधिक क्रोधित करने वाली किसी चीज से उपजी थी। उनके बड़े, वह अभी भी इसे महसूस कर सकता था। डायन मोकाई की आभा अंतहीन कोहरे में गहरे और गहरी डूबती जा रही थी। वह मूर्ख, डायन राहु ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गई। कुछ पल के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को केंद्रित किया, उन्हें अपनी सीमाओं तक फैलाया, अपने अग्रज के सटीक स्थान को समझने की कोशिश की। लेकिन इस रसातल में, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी उलझ गए थे, जितना अधिक कोई गहराई में गया, उतना ही उनकी उपस्थिति पूरी तरह से निगल ली गई। और तब गया, डायन मोकाई की आभा उनकी दिव्य अनुभूति से पूरी तरह गायब हो गई। वह एक सीमा पार कर चुका था, एक ऐसा बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं थी। अंतहीन कोहरे सागर की चरम गहराई,
एक ऐसी जगह जहां पर जीवित रहने की गारंटी सच्चा ईश्वर भी नहीं दे सकता। छी! अरियान राहु ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन उसके पास और कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। अगर दयान मोकाए इतनी दूर चला गया होता तो वह भी उसे ढूंढ नहीं पाता, उसे बचाना तो दूर की बात है। रसातल या तो उसे वापस बाहर थूक देता या उसे पूरा निगल जाता। उसका ध्यान भटक गया। उसने एक बार फिर युद्ध क्षेत्र पर अपनी नजर घुमाई तथा कोहरे सम्राट के किसी भी संकेत की तलाश की। कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं। उसका धैर्य टूट गया। ठीक है, अगर वह चूहा छिपना चाहता था तो ऐसा ही हो। यदि वह स्वेच्छा से बाहर नहीं आता तो डायन राहु उसकी आंखों के सामने उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक को नष्ट कर देता। उसकी निगाह किलिन अथाह जानवर पर टिकी थी। उसका विशाल रूप एक दुर्वप्नपूर्ण पत्थर के खंभे की तरह रसातल पर मंडरा रहा था। यह शापित प्राणी बहुत लंबे समय तक यह अंतहीन कोहरे के समुद्र का निर्विवाद शासक रहा था। इसने अनगिनत गहन चिकित्सकों को आतंकित किया था। इस अराजक क्षेत्र में पनप रहा था जहां सबसे मजबूत भी इसे चुनौती देने से हिचकते थे। और क्यों? क्योंकि कोई भी सच्चा ईश्वर इसे एक बार और हमेशा के लिए नष्ट करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। आज तक डायन राहु की स्वर्णिम आभा उमड़ पड़ी, उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ी जो ईश्वरीय शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन था। कोहरा सम्राट को किलिन देवता को अपने पसंदीदा आतंक के जानवर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। दयान राहु ने सोचा। स्थिति का विश्लेषण करते समय उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर यह मर जाता है तो भले ही वह अन्य अथाह जानवरों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन कोई भी इसकी तुलना नहीं कर पाएगा। यह ऐसा होगा जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। इस विचार मात्र से ही उसकी आंखों में एक ठंडी निर्दयी चमक दौड़ गई। फिर मैं उन पंखों को तोड़ दूंगा। एक चमकदार सुनहरी चमक बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने रसातल को ऐसे प्रकाशित कर दिया जैसे कोई अजय आकाशीय शक्ति अवतरित हो रही हो। अनगिनत कमजोर अथाह जीव जो छाया में छिपे हुए थे तुरंत नष्ट हो गए। उनके शरीर एक पल में ही नष्ट हो गए। युद्धपथ पर एक सच्चे भगवान की उपस्थिति के नीचे पूरा अंतहीन कोहरा कांप उठा। अध्याय 44 अध्याय 2164 ईश्वर पतन भाग 1। ममम रसातल की संरचना हिंसक रूप से कांप उठी, यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी पहुंच में, जहां वास्तविकता के नियम टेढ़े मेढ़े और लड़खड़ा रहे थे। डायन राहु के हमले की विशुद्ध शक्ति ने रसातल की धूल को सैकड़ों मील तक बिखेर दिया, जिससे कुटन भरा अंधेरा कुछ समय के लिए साफ हो गया। गर्जना किलिन अथाह जानवर ने एक कर्कश कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उसका विशाल शरीर कांप उठा, उसकी अथाह ऊर्जा विरोध में उमड़ पड़ी। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, इसलिए नहीं कि उसमें भागने की इच्छाशक्ति का अभाव था, बल्कि इसलिए कि वह भाग नहीं सकता था। दिग्ज्ञान राहु की दिव्य आभा ने उसे पहले ही अपनी जगह पर बंद कर दिया था, जिससे बच निकलना असंभव हो गया था। मरना जैसे ही डायन राष्ट्र के हाथ ने एक दिव्य मुहर बनाए, उनके चारों ओर का स्थान फट गया और उनका पूरा अस्तित्व स्वर्णिम आभा से प्रस्फुटित हो उठा। उसके ऊपर एक विशाल स्वर्ण आकृति प्रकट हुई, जिसका विशाल रूप उसकी अपनी दिव्य इच्छा को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन इस बार उसके 4 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में उसने एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य हथियार धारण किया था। पूर्ण शक्ति से भरी एक आवाज ने रसातल को हिला दिया। असीम अमर का न्याय। एक भयंकर गर्जना के साथ वह स्वर्णिम क्षेत्र के अस्तित्व की आत्मा की भी नष्ट कर नीचे उतरी। उसके हथियार इतनी शक्ति से नीचे गिर रहे थे कि वे एक दिव्य सीमा सकते थे। जिस क्षण दिव्य हथियार उतारे, किलिन अवाह जानवर का सार उजागर होना शुरू हो गया। हमला होने से पहले ही उसके विशाल शरीर में मौजूद धूल का विघटन शुरू हो गया, मानो प्रतिरोध करने से पहले ही उसका मिट गया हो। परंतु फिर गर्जना, ऊपर के शून्य से एक अभूतपूर्वम ध्वनि फूटी। नीली आंखें और डरावनी निगाहें नीचे झुक गई। एक प्राचीन दिव्य दृष्टि अचानक स्वर्ग में प्रकट हुई। नीला ड्रैगन भगवान की आंखों की एक जोड़ी, आकाश को निगलने के लिए पर्याप्त विशाल। डायन राहु की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उफ! बैगन भगवान के आत्मा गर्जन हमले के तहत उसकी आत्मा ऐठन दूर ही उठे। उसने भगवान ऐश को सक्रिय कर दिया था, क्योंकि उसकी शक्ति दिव्य सीमित क्षेत्र के प्रारंभिक मध्य चरण के बराबर तेजी से बढ़ रही थी। बावजूद इसके कि उसका शरीर पहले से ही अपनी सीमा से अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका था, बावजूद इसके कि उसकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई थी, उसने खुद को एक बार फिर इस निषिद्ध शक्ति को मुक्त करने के लिए मजबूर किया था। उसकी आंखों और कानों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाल रंग की नदियां उसके चेहरे पर शापित निशानों की तरह बह रही थीं। उसकी नसें फट गई थीं। उसका शरीर कुचलने वाले तनाव के कारण ऐंठ रहा था। और अभी तक फिर भी उसने ऐसा किया।
यहाँ तक कि मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी वह एक बार फिर अपनी पूर्ण शक्ति तक पहुंच गया था। गर्जन, तारांकन, नीला ड्रैगन देवता ने एक आत्मा को भेदने वाली दहाड़ लगाई, जिसकी शक्ति एक प्राचीन देवता के फैसले की तरह रसातल में गूंज उठी। उस दहाड़ में निहित जबरदस्त आत्मिक शक्ति ने एक सच्चे भगवान की आत्मा को भी हिला दिया। डायन राहु सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा मनकोंगवन से भी कम है। फिर भी एक सच्चे भगवान के रूप में वह केवल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी आभा बिखर गई थी। दिग्ज्ञान राहु का स्वर्ण रूप हिंसक रूप से कांप उठा। असीम अगर का न्याय, उसकी दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से उतरने से पहले ही बिखर गई। और एक क्षण के लिए दयान राहु का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसकी सुरक्षा शक्ति नष्ट हो गई, उसकी दिव्य आभा पहली बार डगमगाने लगी। यद्यपि वह एक सच्चा ईधर था, यद्यपि उसकी शक्ति अन्य सभी से ऊपर थी। युनचे की ड्रैगन भगवान आत्मा एक सच्चे भगवान से आई थी जो उसके अपने स्तर से कहीं ऊपर थी। भले ही युनचे की साधना अभी सच्चे ईधर के दायरे तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसके ड्रैगन भगवान की दहाड़ की शक्ति एक देवता को अचेत करने के लिए पर्याप्त थी, भले ही वह क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन किसी अथाह जानवर को बस एक पल की जरूरत थी। उसका विशाल रूप एक क्षण में आगे की ओर उछल पड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की धूल ज्वार की तहर की तरह फूट पड़ी और एक हिंसक राक्षसी झटके के साथ टकरान। इसकी पूंछ एक पहाड़ी उपांग जो रसातल का पूरा वजन उठा रही थी, स्तब्ध डायना राहु से टकराई, जिससे वह शून्य में जा गिरा। इस प्रभाव से विनाश की एक तीव्र लहर खाई में फैल गई। सच्चे ईश्वर की स्वर्ण प्रतिमा दसियों मील दूर जमीन पर गिर पड़ी तथा उसके दिव्य शरीर के नीचे की अवाह भूमि टूट गई। एक बार फिर दयान राहु को खून बहने लगा। खांसी 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 उल्टी खांसी। उसके होठों से दिव्य रक्ता की गीली सुनहरी धुंध फूट पड़ी और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये दूसरी बार था जब वह घायल हुआ पा। उनका दिव्य रूप, जिसे कोई भी मनुष्य हिला नहीं सकता था, इस ईश्वरविहीन रसातल में बलपूर्वक गिरा दिया गया था। उसकी सांस उखड़ गई, उसकी सुनहरी आंखें अविश्वास और क्रोध से चमक उठीं। और तभी क्रोध में उसके होठों से एक नाम फूट पड़ा, मैग्नियान। आप क्या कर रहे हैं? यह विचार उसके मन में जंगल की आग की तरह फैल गया। वह इस युवक को बचाने के लिए यहाँ आया था, फिर भी उसी युवक ने उस पर हमला कर दिया। उसकी मुठ्ठियां भींच गई और उसकी दिव्य आभा में उतार चढ़ाव आने लगा। ड्रैगन की आंखें वह दहाड़, उसने उन्हें पहचान लिया। आखिरकार उसने पहले भी अनगिनत अन्य देवताओं के साथ इसका गवाह बनते देखा था जब पुंचे ने लॉन्गहोली के खिलाफ लड़ाई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। लेकिन क्यों? हालांकि उसके बेटे और मेंगजियानयुवान के बीच शिकायत थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मंगनियानयुवान अभी भी उसके पुराने दोस्त का बेटा था। भले ही वह उनके झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता था, एक बुजुर्ग के रूप में उसने पहले ही फैसला कर लिया था। वह मेंगजियानपुवान को कोहरे सम्राट के हाथों मरने नहीं देगा। फिर भी अब मेंगजियानयुवान ने उस पर हमला करने का विकल्प चुना था। क्यों? मुझे मत बताओ। तुम कोहरे सम्राट के साथ हो, जबकि उसका शरीर रक्तरंजित था, उसकी चोटी गहती थी और उसकी आत्मा अभी भी दर्द से छटपटा रही थी। उसका दिमाग तीव्र गति से काम कर रहा था, सच्चाई को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और सच्चाई ने उसके अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तुम क्या करने जा रहे हो? युनचे की आत्मा के भीतर तीसू की आवाज सदमे और निराशा में फूट पड़ी। इक्वल्स अंतर्वस्तु अंधेरा। जिस तरह से चीजें सामने आई, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी पहचान, उसकी योजनाएं, अब तक उसने जो कुछ भी रचा था वह सब वह रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो उसका भेद पूरी तरह से खुल जाएगा। सेटिंग आपकी कोई धोखा नहीं होगा, परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदलने का कोई तरीका नहीं होगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। परंतु फिर अनुप्रयोग। युनचे के होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई और तब वे मुस्करा उठे, एक क्रूर निर्दयी मुस्कान। बोलते समय उसने अपनी आस्तीन के पीछे वाले हिस्से से अपने मुंह से बहते खून को पछा। ... तो क्या हुआ अगर मैं फॉग मोनाक के साथ हूँ? उसकी आवाज उपहास से भरी हुई थी और हर दिशा से गूंज रही थी। उसकी निगाह विचल पी, जो कि सच्चाई से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकोगे। एक क्षण के लिए, बस एक संक्षिप्त क्षण के लिए डायन राहु स्तब्ध रह गई। चुनचे के शब्दों से नहीं, उसकी घोषणा से नहीं, लेकिन उस युवक के स्वर में निहित विशुद्ध साहस, अडिग आत्मविश्वास से। उसकी देवी इंद्रियां बाहर की ओर उठीं, जहां तक वे पहुंच सकती थी फैल गई, और युनचे के रूप के किसी भी निशान के लिए रसातल के हर इंच को किया।
फिर भी एक सच्चे ईधर की धारणा के साथ भी उसे कुछ भी नहीं मिला। अंतहीन दमघोंटू खाए के अलावा कुछ भी नहीं। यह असंभव था। यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी पहुंच में भी, जहाँ अंतरिक्ष स्वयं उलझा हुआ है और दुनिया के नियम उलझे हुए हैं, एक सच्चे ईश्वर की दिव्य इंद्रियां अभी भी सर्वोच्च होनी चाहिए। और फिर भी कुंती गायब हो गया था। कोई छाया नहीं, कोई निशान नहीं, कोई स्थायी उपस्थिति नहीं। केवल उसकी आवाज, जो अत्यंत स्पष्टता के साथ रसातल से होकर गुजर रही थी, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध की, संक्षारक आवाह धूल से अप्रभावित। एक आवाज ऐसी गूंजी मानी पुंचे उसके ठीक बगल में खड़ी थी। अब उसे यकीन हो गया था, युनवे सचमुच फॉग सम्राट के साथ था। उसकी यह मजाल एक सच्चे देवता के रूप में भी ड्यान राहु ने महसूस किया कि उसकी आभा में हलचल हो रही है, उसकी दिव्य ऊर्जा एक बार। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। उसने उसे कुचल दिया। उसकी शक्ति बढ़ गई, उसकी हत्या करने की मंशा जल उठी। कांपचा, मुझे डर है, आज मुझे तुम्हारे बेटे को मारना पड़ सकता है। डायन राहु के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वर्षों तक उसने खुद को संयमित रखा था। वर्षों तक उसने खुद को रोके रखा था, क्योंकि अतीत के बावजूद, दुश्मनी के बावजूद, उसने हमेशा गेंग जियानयुआन को अपने दोस्त का बेटा माना था। पर अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। जिस क्षण युनचे ने अपनी निष्ठा स्वीकार कर ली, उसके बाद संकोच करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। अगर वह पहले ही पूरी ताकत से लड़ने में हिचकिचा रहा होता, तो अब वह ऐसा नहीं करता। चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा, वह इस गद्दार को पकड़कर ही रहेगा। तो फिर तुम भी जानवर के साथ वहीं मर जाओगे। जैसे ही डायन राहु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठे, स्वर्णिम दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उनके विशाल रूप से शुद्ध, अप्रतिबंधित दिव्य शक्ति निकल रही थी। ढक तोरी की रसातल के अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे दूर की गहराई में डियान मोकाई ने अपने दांत पीसते हुए दमनकारी शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो उसकी शक्ति को चरम सीमा तक दबा रही थी। यहाँ रसातल की ऊर्जा इतनी संपन्न थी कि उसके शीर्ष दिव्य सीमा क्षेत्र की साधना करने वाला व्यक्ति भी अपनी सामान्य शक्ति का आधा भी मुश्किल से ही लगा सकता था। वह आगे बढ़ना चाहता था। वह गेंग जियानयुआन को वापस लाना चाहता था, लेकिन ये कोई अविवेकी मूर्ख नहीं था। अंतहीन कोहरे में और अधिक गहराई तक जाना उसके लिए भी सरासर पागलपन था। उसकी दिव्य इंद्रियों ने उसके चारों ओर की खाई को छान मारा, और जो कुछ उसने पाया उससे उसकी रोड़ में सिहरन दौड़ गई। इस स्थान पर छिपे हुए प्राणी पहले से ही दिव्य सीमा क्षेत्र के मध्य चरणों के उच्च अंत में ये। इससे आगे जाना घातक होगा। उसने गहरी सांस छोड़ने से पहले अपनी मुड़ियां भींच लीं। मुझे बस लॉर्ड डिवाइन रीजेंट को रिपोर्ट करना होगा कि ये भाग गए। एक आह भरते हुए डियान मोकाई मुड़ा, इस परित्यक्त जगह को छोड़ने की तैयारी करते हुए। तब एकाएक एक अप्राकृतिक उसकी आत्मा को छेद दिया। उसकी अंतःप्रज्ञा खतरे की ओर इशारा कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी शक्ति रक्षा में लगा दी। उनकी सुनहरी आभा बाहर की ओर फूट पड़ी और एक अधिक सुरक्षात्मक दीवार बन गई। और जैसा उसने किया, एक विशालकाय पूंछ, जो भयानक गति से चल रही थी, उस पर इतनी जोर से टकराई कि पूरी पर्वत श्रृंखलाएं टूट सकती थी। इसके तीव्र प्रभाव से वह खाई में उड़ गया। अगर यह सब अंतहीन कोहरे के बाहर हुआ होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती। उससे कमजोर किसी व्यक्ति का अचानक हमला उसके लिए एक असुविधा से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या सब कुछ उसके खिलाफ हुआ? उसकी शक्ति पहले से ही काफी दबा दी गई थी। जहाँ उसके हमलावर की ताकत लगभग उसकी ताकत के बराबर थी, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके होठों से खून बहने लगा। उफ! एक तेज विभत्सपटक आवाज उसके शरीर में गंज उठी। उसकी हड्डियां टूट गई, उसके अंग कांप उठे, अस्थिर होगी। उसे दर्द को समझने का समय ही मिला था कि उसकी अंतःप्रज्ञा फिर से चिल्ला उठी। यह वह लड़ाई नहीं थी जिसे वह झेल सकता था। बिना किसी दूसरी सोच के उसने अपना रक्तसार उगल लाल धुंध शुद्ध ऊर्जा में जल उठी। वह उसने हमले की शक्ति का उपयोग करके खुद को तीव्र गति से आगे बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के रसातल में भाग गया। जब वह भागा तो एक भयंकर पशुवत दहाड़ ने रसातल को हिला दिया। गर्जना, ये ध्वनि अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर की ओर अवाह लहरें भेजती थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, फिर पागलपन से काली पड़ गई। उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसे आगे बढ़ते रहने और बहुत देर होने से पहले भाग निकलने को कहा, और उसने ऐसा किया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी अवाह ऊर्जा को बिना रोक टोक के खर्च कर दिया और अपनी गति को पूर्ण सीमा तक पहुंचा दिया। बिना पीछे देखे वह दूर भाग गया। मनकोम चान आज आपके कार्यों से वास्तव में निराश होंगे। शिवान राहु की आवाज में अंतिमता का भार था। उसकी सुनहरी निगाह किलिन भगवान पर टिकी थी,
लेकिन उसकी आवाज पुनचे की ओर थी। फिर भी युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बीच खामोशी फैल गई। एक अव्यक्त तनाव रसातल में लटक रहा था। हिचान राह ने भी सिकुड़ी। ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। उसने पहले ही अपना रास्ता तय कर लिया था, एक और सॉस बर्बाद करने का। एक बार जब मैं इस फिल्म जानवर के साथ काम पूरा कर लूंगा, तो चाहे तुम कहीं भी दिपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। डायन राहु ने घोषणा की। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे थे। जैसे ही वह आकाश में चढ़ा, उसकी दिव्य आभा एक बार फिर से उभर आई, अपनी पूरी ताकत को उजागर करने और एक ही निर्णायक हमले में किलेनेविस जानवर को नष्ट करने के लिए तैयार। युनचे नहीं, मेंगजियानेवान हमेशा उससे बच नहीं पाएगा। जल्दी या बाद में उसे ढूंढ लिया जाएगा। उसकी साधना महत्वहीन थी। भले ही वह बदमाश छिपने और दूर से हमला करने में माहिर था, जब तक कि वह एक भगवान अपनी आत्मा की ठीक से रक्षा करता है। ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। अचानक खांसी खांसी खांसी। उसके शरीर में एक तेज कंपन हुआ और एक तेज असहनीय दर्द उसकी आत्मा में चुभ गया। उसके होठों से एक बार फिर खून बहने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उनके असीम अमर न्याय के पतन से उनकी गहन ऊर्जा और आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। एक सच्चे ईश्वर के लिए भी यह ऐसी बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, लेकिन डायन राहु अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दर्द को दबाते हुए अपने मुंह से खून पा। उसकी दिव्य आभा एक बार फिर बाहर की ओर फूट पड़ी। उसकी उपस्थिति के नीचे की खाई कांप उठी। वह पूरी तरह से अपने सामने मौजूद खतरे पर ध्यान केंद्रित करता है। जिस क्षण उसकी दिव्य शक्ति गर्जना एक बार फिर विशाल ड्रैगन आसमान में उभरा और उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो दिल को झकझोर देने वाली थी और जिसकी गूंज आसमान में गूंज उठी। उसकी ताकत से हवा कांप उठी और जिस भगवान की आत्मा पायल हो गई थी, उसका सिर चकराने लगा और उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांपने लगी। यद्यपि वह यह मानता था कि उसके ईश्वर की आत्मा पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी वह सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चे ईश्वर की शक्ति का सामना कैसे कर सकती थी। अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक दिव्य सुरक्षा कवच के बावजूद ड्रैगन भगवान की दहाड़ अभी भी उसके सार को भेदने में कामयाब रही तथा उसकी आत्मा की गहराई को हिलाकर रख दिया। उसका शरीर जो अभी अभी सीधा खड़ा हुआ था, अचानक लड़खड़ा गया और उसके शरीर में एक जोरदार कंपन दौड़ गई। उसके होठों से गहरे लाल रंग का खून छिड़का, जिसने उसके चारों ओर पहले से ही राख जैसी धुंध को और भी धुंधला कर दिया। उसकी दृष्टि गई दबाया। यह असहनीय था। वह लड़खड़ाते हुए अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करने लगा, लेकिन नुकसान हो चुका था। उनकी पहले से ही कमजोर स्थिति और भी खराब हो गई। यह अंतहीन कोहरे का गहरा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां गहन ऊर्जा भी लंबे समय से पहचान से परे भ्रष्ट हो चुकी थी। यहाँ उसकी शक्ति को बढ़ाने वाला कुछ भी नहीं था, केवल अथाह जंग के अवशेष। जितना अधिक कोई आगे बढ़ता, उतनी ही अधिक उसकी गहन ऊर्जा नष्ट होती जाती तथा उसे जीवित रखने के लिए केवल उसकी कच्ची सच्ची ईधरी शक्ति ही बचती। दिव्य ऊर्जा की हर बूंद जला दी। वह कभी वापस नहीं आएगी। हर पल ये लड़ता रहा। उसने जब तक वह इस स्थान को नहीं छोड़ देता, जब तक वह एक बार फिर अंतहीन कोहरे के बाहरी क्षेत्रों में नहीं पहुंच जाता। तभी एक भयानक गति से धुंधली सी गाड़ी उसकी ओर इससे पहले कि वह अपनी दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से रक्षा में लगा पाता, अकल्पनीय विनाश की एक शक्ति बगल से उस पर टूट पड़ी, जिससे वह टूटे हुए उल्का की तरह उड़ गया। खून आसमान में फैल गया। ग्रे उजाह दुनिया लाल धारियों में रंग गई थी, जब डायन राहु का दिव्य शरीर अवाह हवा को चीरता हुआ टूटे हुए परिदृश्य पर हिंसक रूप से टकराया। एक और विशाल काय अथाह जानवर आ गया है। उसने भगवान को दूसरी तरफ से जकड़ लिया है। उसका विशाल रसातल निर्मित शरीर तड़पती हुई छायाओं से ढका हुआ युद्ध के मैदान पर मंडरा रहा था। इसकी आभा हालांकि किलिन देवता से थोड़ी कमजोर थी, फिर भी अवाह थी, खासकर उस देवता के लिए जो हमले को रोकने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। हमला सटीक, निर्मम और बिल्कुल सही समय पर किया गया था। डियान राहु का पूरा ध्यान फिलिन वीस्ट पर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उद्धरण चिन्ह पुंदे की आवाज युद्धघोष की तरह रसातल में गरज उठी। किलिन अगाध राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के आगे पड़ा। उसका अगाध शरीर हवा को चीरता हुआ पायल दिव्य शासक पील कर रहा था। नवागंतुक अथाह पशु आकाश में रक्त से लथपथ आकृति के पीछे दौड़ा। उसके राक्षसी रूप ने क्षण भर में उनके बीच के स्थान को निगल लिया। गर्जना एक बार फिर नीला ड्रैगन भगवान का शक्तिशाली चेहरा आसमान में दिखाई दिया। उसकी विशाल आंखें एक प्राचीन ईश्वर
विरोधी महिमा से जल रही थी और फिर ये दहाड़ उठा, एक आत्मा ध्वस्त करने वाली दहाड़ जो रसातल में गूंज उठी। डायन राहु की दिव्य आत्मा दमनकारी शक्ति के कारण हिंसक रूप से कांपने लगी। उसकी पहले से ही कमजोर स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि उसकी दिव्य सुरक्षा भंगूर कांच की तरह टूट गई। जिस ऊर्जा को उससे बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, वह उस आत्मा भेदी दबाव को झेलने में असमर्थ होकर तुरंत ही नष्ट हो गई। आत्मा को झकझोर देने वाली पीड़ा की एक नई लहर उसके अस्तित्व में फूट पड़ी, जिससे उसकी पूरी दिव्य आत्मा अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगी। ठीक उसी क्षण किलिन अथाह जानवर ने सही अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी विशाल पूंछ से हमला किया और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से न्याय की वर्षा हो रही हो। इसका प्रभाव प्रलयकारी या अद्वितीय शक्ति के प्रतीक डायन राहु का दिव्य शरीर हिंसक रूप से नीचे की ओर गिरा दिया गया। उसकी सुनहरी चमक एक मरते हुए तारे की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अवाह जमीन पर गिर पाता, रसातल की छाया से एक विशालकाय अवाह जानवर के पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए निकले। उसके उस्तरे जैसे तीखे पंजे उसके दिव्य मांस को चीर रहे थे। दरार एक विभत्स ध्वनि हवा में गूंज उठी जब ड्रैगन जैसे अथाह जानवर के पंजे सीधे उसकी धड़ में घुस गए और उसकी पीठ से दिव्य रक्त और कटे हुए मांस का विस्फोट हुआ। MIACACACAATAG डायन राहु की पीड़ा भरी दहाड़ से आसमान हिल गया। उसका शरीर ऐंठ गया। उसकी चेतना क्रोध और पीड़ा के बीच झूल रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। धूमा लगभग तुरंत ही दूसरा हमला हुआ कि 3 अवाह जानवर ने फिर से हमला किया। उसके के दूसरे रे पंजे निर्दयता से घूम रहे थे, उसके विपरीत भाग को चीर रहे थे, उसकी पसलियों को चीर रहे थे, उसके मांस को नोच रहे थे और दिव्य रक्त को लाल तूफान की तरह रसातल में बहा रहे थे। उजाड़ अवाह भूमि पर बहते हुए परमेश्वर के रक्त के बल से पृथ्वी कांप उठी। विनाश की एक ध्वनिहीन लहर बाहर की ओर उठी और तब एक आवाज अविश्वास से पुटी हुई, सच्ची भयावहता के साथ, उफ! जैसे ही उसने अपने हमलावर की ओर देखने के लिए खुद को मजबूर किया, उसकी दृष्टि हो गई। उसकी सुनहरी आंखें क्रोध से जल रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने नए जानवर को देखा, उसका शरीर जम गया। पीड़ा और सदमे से विकृत उसके होठों से एक नाम निकला, ड्रैगन, प्रभु, एक प्राणी जिसे उसने अपने हाथों से मार डाला था, एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर चकनाचूर हो गया था, नष्ट हो गया था और अस्तित्व से मिट गया था। जीवित है और सीधे उसे घूर रहा है। नहीं, ये बदल गया है। यह अब बस एक अवाह जानवर है जो अथाह धूल से बना है। बिल्कुल किलिन की तरह यह विनाश के दिमाग वाला एक और राक्षस है। गंभीर रूप से पायल दिव्य रोजेंट, उसका शरीर टूट गया था, उसकी दिव्य शक्ति लड़खड़ा रही थी। वह केवल एक बेदम रक्त घुटन वाली फुसफुसाहट ही बोल सका। क्या संभावनाएं! किसी के एबिसल बीस्ट या पोस्ट में तब्दील होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। हालांकि चूंकि एबिस लाखों सालों से अस्तित्व में है और अनगिनत लोग अंतहीन कोहरे के समुद्र में जा चुके हैं, इसलिए समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई है। फिर भी जिस प्राणी को उसने अभी अभी मारा था, उसका एक में तब्दील हो जाना और फिर से उसके पीछे आ जाना, जबकि वह किलिन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, पात लगाने की पात में पड़ा रहना विश्वास से परे था। नहीं, ये सब फॉग सम्राट का काम या जानवरों ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई होगी। ये सिर्फ विनाश के लिए मौजूद थे, बुद्धि से रहित। लेकिन चूंकि फॉग सम्राट ने उन्हें नियंत्रित किया था, ये सब उसका ही काम हुआ। उल्टी डायन राहु ने एक बार फिर से दिव्य रक्त का पैंट खांसा। उसका एक बार अधिक शरीर लगातार हमले के कारण कांप उठा। उसकी सुनहरी दिव्य आभा टिमटिमा रही थी, फीकी पड़ रही थी, कमजोर पड़ रही थी, टूट रही थी। लेकिन उसके दुश्मन, उन्होंने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। ड्रैगन किलिन निर्दयी क्रूरता के साथ उस पर निर्दयी हमलों के साथ उत्तरा। उनके संयुक्त हमले एक बुझे हुए देवता के फैसले की तरह उस पर टूट पड़े। उसकी आत्मा कांप उठी, उसकी चेतना टिमटिमाने लगी और उस क्षणभंगुर क्षण में उसने इसे देख लिया। एक भविष्य, एक ऐसा भविष्य जहां वे सभी लोग जिन्हें उसने कभी प्यार किया था, वे सभी लोग जो समय की धारा में नष्ट हो गए थे, उसके सामने खड़े थे, जीवित, मुस्कुराते हुए, उसका इंतजार करते हुए। वह आगे बढ़ा, परंतु फिर उसका मन उठा। नहीं, उसकी आत्मा में एक तीव्र पीड़ा फूट पड़ी। भ्रम टूटकर शून्य हो गया। आत्तरिस्त डायन राहु के होठों से पीड़ा की एक आत्मा भयटी चीख निकली जब उसे वास्तविकता में वापस लाया गया। और टूटे हुए भ्रम के बाहर उसका क्या इंतजार था? वे पंजे थे, नुकीले दांत थे, वे रात में गड़ी गई पूंछें थी, विनाशकारी रसातलीय जंग थे। यह
अनवरत नरसंहार रुका नहीं। चूम अंतहीन कोहरा उस पर बरस रही विनाश की मार से कांप उठा। गर्जना युंचे के पूर्ण नियंत्रण में चलते हुए दो अथाह जानवर एक साथ दहाड़ रहे थे और एक समय के गर्वित सच्चे ईश्वर पर लगातार विनाश बरसा रहे थे। एक के बाद एक आक्रमण उसके दिव्य शरीर को कुचलते हुए, एक के बाद एक हमले उसे भीतर से भ्रष्ट कर रहे थे। उसकी जीवन आभा टिमटिमाने लगी, कमजोर होती चली गई और अधिकाधिक रसातल धूल उसके दिव्य रूप में उमड़ने लगी। उसके शरीर में समा गई, उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया, उसे अस्तित्व से मिटा दिया। उनका अविनाशी दिव्य शरीर एक रक्तरंजित क्षतविक्षत और जंगल खंडहर में बदल गया था। एक सच्चे ईश्वर की लापरवाही ने उसे मृत्यु के द्वार पर ला खड़ा किया है।